हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे बस बार अरेंजमेंट क्या होता है। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बस बार क्या होती है। बेसिकली बस बार एक ऐसी सिलेंड्रिकल रॉड होती है मोटी सी, जिससे हम क्या करते हैं, कई सारे वायर्स को कनेक्ट करते हैं। ठीक, तो ये एक ऐसा बेस होता है जिस पे हम कई सारे तारों को जोड़ते हैं। आप देखो हम कितनी तरीके से इसका अरेंजमेंट कर सकते हैं, वो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। ठीक है, जो सबसे पहला है वो है सिंगल बस बार सिस्टम। सिंगल बस बार से क्या समझ में आ रहा है आपको? देखो एक ही बस बार होगी, ठीक, सिंगल बस बार। ये एक बस बार यहाँ पे आपको दिख रही है, एक ही बस बार यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। फिर इससे हम क्या करेंगे, जितने भी इनकमिंग और जितने भी आउटगोइंग सर्किट हैं उनको हम कनेक्ट करेंगे। ठीक है, आप ये देख सकते हो। जैसे सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, जनरेशन होता है पावर का, उसके बाद इधर आके उसका ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन होने लगता है। ठीक, तो बस बार से ये किस तरीके से कनेक्ट है, देखो सबसे पहले जनरेशन हुआ, फिर सर्किट ब्रेकर आपका लगा, फिर आइसोलेटर लगा, उसके बाद आ गई आपकी ये सिंगल बस बार। सिंगल बस बार से फिर कई सारे अनदर सर्किट्स कनेक्टेड हैं। ठीक, तो ये होता है आपका सिंगल बस बार सिस्टम। अब देखो इसका फ़ायदा क्या है और इसका नुकसान क्या है। फ़ायदा देखो, सिंपल ऑपरेशन। क्यों सिंपल है? क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ ताम झाम नहीं है। ठीक है, लो इनिशियल कॉस्ट, क्योंकि एक ही बस बार यूज़ कर रहे हो तो इसकी इनिशियल कॉस्ट क्या है, कम है। ठीक, मेंटेनेंस भी इसकी क्या है, कम है। नुकसान देख लेते हैं। नुकसान क्या होता है इसका? नुकसान देखो ये है कि अगर फॉल्ट होगी तो पूरा का पूरा जो सिस्टम है उसको हमें शट डाउन करना पड़ेगा। कैसे? देखो मान लो यहाँ पे यहाँ पे मुझे फॉल्ट, यहाँ पे मुझे पता चला कि यहाँ पे क्या हो गई है, फॉल्ट हो गई। ठीक, तो अब ये वाला सर्किट ब्रेकर मैंने यहाँ से ट्रिप करवा दिया। इस वाले ट्रांसफार्मर को मुझे रिपेयर करना है। यहाँ पे जब तक रिपेयरिंग का काम चल रहा है, ठीक, यहाँ पे जब तक रिपेयर हो रहा है तब तक मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर से सप्लाई पूरा का पूरा बंद करना पड़ेगा, है ना। तो सप्लाई जब मैं यहाँ से बंद करूँगा तो क्योंकि एक ही बस बार है, तो इस वाले फीडर की सप्लाई को बंद करने के लिए, इस वाले की सप्लाई को बंद करने के लिए मुझे पूरे के पूरे सिस्टम को ही बंद करना पड़ेगा। ठीक है, तो कहीं भी सप्लाई नहीं जाएगी। देखो अगर मैंने यहाँ की बंद कर दी, क्योंकि ये सिंगल बस है, इधर की सप्लाई बंद की तो इस वाले की भी बंद हो गई, इसकी भी बंद हो गई। तो इसलिए ये सिस्टम उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि जब हमें मान लो फॉल्ट वगैरह होती है तो हमें पूरा का पूरा शट डाउन करना पड़ता है। एप्लीकेशन देखो इसका कहाँ पे होता है, सूटेबल फॉर स्मॉल सब स्टेशन, जहाँ पे देखो हमें पैसे पैसे वैसे बहुत बचाने होते हैं, वहाँ पे हम इसको लगाते हैं, जैसे छोटे छोटे सब स्टेशन में। अब देखो इसका जो अपग्रेडेड वाला वर्जन है वो ये है, सिंगल बस बार विथ सेक्शनलाइजेशन। सेक्शन देखो अलग अलग सेक्शन बना दिया है। जैसे देखो यहाँ पे ये एक अलग सेक्शन है, ठीक, और बीच में एक सर्किट ब्रेकर लगा के ये एक अलग सेक्शन है। मतलब दो अलग अलग सेक्शन इसने बना दिए हैं। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा देखो क्या हुआ, यहाँ से जनरेशन हुआ, यहाँ से सप्लाई आई, इस वाले बस बार में गई, इधर से भी जनरेशन हुआ, यहाँ पे सप्लाई आई, इस वाले बस बार में गई। बीच में आपका बैठा है कौन? सर्किट ब्रेकर। ये क्या करेगा, अगर इधर फॉल्ट होती है तो इस वाले सिस्टम को चलने देगा, इधर वाले को बंद करेगा। ठीक, और अगर इस साइड फॉल्ट होती है तो इस वाले सिस्टम को बंद कर देगा और इस वाले को चलने देगा। ठीक, अब देखो उसके बाद इधर अपना ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है पावर को और इधर ये अपना डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो इस वाले सिस्टम में फ़ायदा क्या हुआ कि अगर कहीं पे भी फॉल्ट आती है, मान लो मेरी इस वाले सिस्टम में यहाँ पे फॉल्ट आ गई, तो मैं क्या करूँगा, अपने इसी वाले सिस्टम को यहाँ से बंद करूँगा। ठीक, क्योंकि सर्किट ब्रेकर बीच में लगा हुआ है तो ये वाला सिस्टम अपना उस टाइम पे चलता रहेगा। इधर के जो भी लोग होंगे वो आराम से सप्लाई का यूज कर सकते हैं। ठीक, बस इधर का ही बंद रहेगा। तो ये फ़ायदा होता है सेक्शनाइजेशन से, मतलब अलग से हमने एक सेक्शन बना दिया इसमें। ठीक, देखिए दिस सिस्टम इज़ यूज्ड इन लार्ज जनरेटिंग स्टेशन, जहाँ पे हमें बड़े बड़े जनरेटिंग स्टेशन इस्टेब्लिश करने होते हैं, वहाँ पे हम इस सिस्टम का यूज करते हैं। ठीक, कि वहाँ पे अगर फॉल्ट होती है किसी भी सेक्शन में तो पूरे के पूरे मतलब सेक्शन को शट डाउन नहीं करना पड़ेगा, किसी एक ही सेक्शन को हम शट डाउन करेंगे। जिस वाले सेक्शन में फॉल्ट होगी वहाँ का शट डाउन कर दो, बाकी वाला आराम से आपका चलता रहेगा। ठीक, अब देखो इसके एडवांटेज में वही सारी बातें लिखी हुई हैं। एडवांटेज, ईजी टू रिमूव फॉल्ट इन द फॉल्टी सेक्शन, मतलब जो फॉल्टी सेक्शन होता है उसको हम इजीली रिमूव कर सकते हैं विदाउट एनी लॉस इन सप्लाई कंटिन्यूटी। मतलब जो आपकी सप्लाई है वो कंटिन्यूसली फ्लो करती रहेगी, उसमें कोई भी इंटरप्शन नहीं होगा। देन क्या है, इंडिविजुअल सेक्शन ऑन द बस बार कैन बी रिपेयर्ड विदाउट डिस्टर्बिंग द ओवरऑल सेक्शन ऑन द बस बार। मतलब इंडिविजुअल कोई भी एक सिस्टम को हम रिपेयर कर सकते हैं, या तो इसको बिना किसी को डिस्टर्ब किए हुए। ठीक,
नुकसान देख लेते हैं, इसका डिसएडवांटेज क्या है। तो देखो, क्योंकि यहाँ पे तुमने बीच में एक सर्किट ब्रेकर लगाया है और एडिशनल आइसोलेटर्स वगैरह लगे हैं, तो इससे इसकी जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। थर्ड टाइप जो आपका है ये सबसे बेहतरीन है, डबल बस बार सिस्टम। मतलब आप क्या करो ना, 2 बस बार लगा दो। देखो, एक यहाँ मेन बस और एक ऑक्सिलरी बस। इससे फ़ायदा क्या होगा, देखो यहाँ से आपका जनरेशन हुआ, ठीक, देन वो पावर आई, पावर को आपने क्या किया, एक तो मेन बस में दे दिया और दूसरा ऑक्सिलरी बस में दे दिया। देखो, यही पावर मेन बस में आ गई, यही पावर आपकी ऑक्सिलरी बस में आ गई। अब इन्हीं से अलग अलग सर्किट गई हैं। देखो ये, एक सेकेंड, देखो मेन बस और ऑक्सिलरी बस, इनसे एक सर्किट यहाँ से आ गई, एक सर्किट यहाँ से आ गई, है ना, और ये अपना अपना चला गया फीडर में, ठीक। तो अब यहाँ पे फ़ायदा क्या हुआ, अगर मान लो किसी भी कंडीशन में कहीं पे भी फॉल्ट आती है, मान लो आपकी यहाँ पे फॉल्ट आ गई या फिर यहाँ पे फॉल्ट आ गई, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा आपका सिस्टम नहीं बंद होगा। जैसे आपकी पहले मेन बस बार से सप्लाई जा रही थी, ठीक, अब कहीं पे भी फॉल्ट आया तो उस टाइम पे क्या होगा कि अब मेन बस बार से हम सप्लाई को ना भेज के ऑक्सिलरी बस बार से भेजेंगे, ठीक। मतलब जो दूसरी वाली बस बार है उससे अब सप्लाई जाएगी। तो इससे फ़ायदा यही हो गया कि हमें पूरा कोई सिस्टम ही नहीं पूरा बंद करना पड़ेगा, कोई भी डिस्टर्बेंस ही नहीं होगा। देखो, जब मेन बस बार से, मतलब मेन बस बार का काम ये है कि नॉर्मल कंडीशन में सप्लाई को देती रहे। अगर हमें कोई मेंटेनेंस वगैरह करना है, कोई भी मेंटेनेंस का काम करना है, तो अब हम क्या करेंगे, मेन बस बार से सप्लाई को नहीं देंगे, अब हम देंगे ऑक्सिलरी बस बार से। ऑक्सिलरी बस बार से अब आप क्या करो, सप्लाई को दे दो। तो उस टाइम पे आपका जो मेंटेनेंस का काम है वो तो नहीं इंटरप्ट हुआ, वो रुका नहीं, वो काम चलता ही रहेगा, है ना। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ कि हमारा जो सिस्टम है वो कभी भी बंद नहीं होगा, शट डाउन की उसमें कभी भी कंडीशन ही नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि देखो ना, मेन बस बार और ऑक्सिलरी बस बार, जब हमें काम है तो मेन बस बार पे चलाओ, मेंटेनेंस का काम करना है तो ऑक्सिलरी पे लगा दो, है ना। देखो, इसमें क्या करते हैं, हम 2 बस बार को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और इन सब के थ्रू हम क्या करते हैं, आइसोलेटर स्विचेस का यूज़ करके अलग अलग सर्किट को कनेक्ट कर देते हैं। इसका देखिए एडवांटेज क्या होता है, हाईएस्ट फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। देखो, फ्लेक्सिबिलिटी इसकी ज़्यादा है और ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, रिलायबल है, रिलायबिलिटी इसकी ज़्यादा है, मतलब विश्वसनीय है बहुत ज़्यादा। और इवन दो द लोड इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बस बार टू अनदर, जो मैंने अभी आपको बताया ना कि जब मेंटेनेंस का काम करना है तो मेन बस बार से हम किस पे ट्रांसफ़र कर दे रहे थे, ऑक्सिलरी बस बार पे। तो वो भी चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल है कि लोड को भी हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक सर्किट से दूसरे सर्किट पे। इसका डिसएडवांटेज देखिए, डिसएडवांटेज क्या है, पहली बात तो देखो यार, सर्किट ब्रेकर और आइसोलेटर बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं तो उसकी जो कॉस्ट है सिस्टम की वो बहुत ज़्यादा होगी, है ना, और उनका मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। तो ये इसका क्या होता है, डिसएडवांटेज होता है। अब देखिए आपके सिलेबस में दिया है सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ 11 kV ऑब्लिक 400 वोल्टेज सब स्टेशन, मतलब 11 kV से आपको वोल्टेज को स्टेप डाउन करके 400 वोल्ट बनाना है, ठीक। ये बेसिकली जो आपके पोल माउंटेड सब स्टेशन होते हैं जो खम्भों पे लगे हुए होते हैं उन्हीं का सिंगल लाइन डायग्राम है। तो देखो, सिंगल लाइन डायग्राम आपको किसी भी सब स्टेशन का पूछो, मान लो 11 kV से 400 अभी आपका पूछ रहा है ना, या फिर आपसे पूछ दे कि 33 kV से 11 kV बताओ, या फिर 66 kV से 11 kV बताओ, या फिर 132 kV से बताओ। तो इन सब चीज़ों को भी हम अभी एक मतलब आपको मैं बेसिक सा कॉन्सेप्ट बता दूंगा, उससे हम डिस्कस कर लेंगे, है ना, वो आपको तब बनाने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। देखो, सबसे पहली बात कि जहाँ भी आप सर्किट ब्रेकर लगाओगे वहाँ पे आइसोलेटर ज़रूर लगाना, ठीक है। और क्या, सर्किट ब्रेकर के साथ में सीटी का भी यूज आप कर सकते हो, ठीक है। और जहाँ पे आप ट्रांसफार्मर यूज करोगे उसके साथ भी आप लाइटिंग अरेस्टर ज़रूर लगाना, ठीक। अभी यहाँ पे नहीं लगा हुआ है क्योंकि इसका वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा कम है, बट जब हम हायर वोल्टेज के लिए बात करेंगे तो वहाँ पे हम इन सारी चीज़ों को क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। सबसे पहला आप देख लो, 11 kV की लाइन आ रही है, यहाँ से 11 kV की लाइन आ गई। अब यहाँ से हमने सप्लाई को लेके गए, बीच में हमने लगा दिया आइसोलेटर। आइसोलेटर क्यों लगाया कि अगर हमें मेंटेनेंस का काम करना है तो हम यहाँ से सर्किट को बंद कर सकते हैं। देन हमने लगाया सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर क्या काम करेगा, अगर कोई भी फॉल्ट होगी तो वो अपने आप सिस्टम को शट डाउन कर देगा। उसके बाद हमने लगाया ट्रांसफार्मर। देखो, यही अपना मेन काम करेगा, यही 11 kV को किस में कन्वर्ट कर देगा, 400 वोल्ट में, है ना। फिर हमने क्या किया, सर्किट ब्रेकर को लगाया, और सर्किट ब्रेकर के साथ में हम क्या लगाते हैं, सीटी, ठीक।
फिर हमने इसको अलग अलग सर्किट में डिवाइड कर दिया कि क्या कर सकते हैं, अलग अलग कंज्यूमर्स को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, है ना। ये अलग अलग हमने डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स बना दी। तो देखो फिर से हमने क्या किया, सर्किट ब्रेकर लगाया। सर्किट ब्रेकर के साथ में क्या लगता है, सीटी, और सर्किट ब्रेकर के साथ क्या लगता है, आइसोलेटर। बस यही हमने क्या किया, अलग अलग सर्किट्स बना दी। तो देखो कितना आसान सा है ना। देखो 11 kV की लाइन, देन आइसोलेटर, देन सर्किट ब्रेकर, फिर ट्रांसफार्मर, फिर वही सर्किट ब्रेकर, सीटी और ये सारी चीज़ें। एक आपके सिलेबस में और दिया है कि 66 kV से 11 kV का आपको क्या बनाना है, सब स्टेशन बनाना है। तो देखो यहाँ से आपकी लाइन आई 66 kV की लाइन। देखो काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज की है, तो हमने क्या लगा दिया, एक लाइटिंग अरेस्टर लगा दिया यहाँ पे कि हाँ अगर कोई बिजली वगैरह गिरे तो ये उसको अर्थ कर देगा। देन हमने आइसोलेटर लगाया। फिर देखो मैंने क्या किया, अलग अलग ब्रांचेस निकाल दी, 1 2 3 3 ब्रांच निकाल दी। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप 3 ही ब्रांच निकालो, 4 ही निकालो, ये आपके ऊपर है, ये आप कितनी भी निकाल सकते हो, ठीक है। और इस बात को लेके कभी भी टेंशन में मत आना कि कौन सा इक्विपमेंट कहाँ लगेगा। ये सारे मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट बताया बस आप उसी पे चलना कि सर्किट ब्रेकर, उसके ऊपर आइसोलेटर, उसके नीचे सीटी, और ट्रांसफार्मर के ऊपर नीचे क्या लगाना है, लाइटिंग अरेस्टर। तो बस ये देखो कितना आसान सा बन जाता है। आपको एक सर्किट ड्रॉ कर लेनी है, जैसे आपने ये वाली ड्रॉ कर ली, सेम टू सेम वैसे ही ये वाली और ये वाली भी आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक। तो एक मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो सबसे पहले हमने लगाया आइसोलेटर, आइसोलेटर के बाद क्या लगता है, सर्किट ब्रेकर, इसके नीचे क्या लगता है, सीटी, फिर हमने लगा दिया ट्रांसफार्मर, ठीक। ये 66 kV से 11 kV में कन्वर्ट कर रहा है। देखो ट्रांसफार्मर के दोनों साइड हमने क्या लगा दिया, लाइटिंग अरेस्टर। फिर हमने लगाया सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर के साथ में क्या लगता है, सीटी और आइसोलेटर। फिर इस वाले बस बार को हमने क्या किया, कॉमन बस बार बना दी, और यहाँ से हमने अलग अलग क्या निकाल दिए, फीडर निकाल दिए। फीडर में देखो क्या लगा है, सबसे पहले लगा आपका आइसोलेटर, फिर लगा सर्किट ब्रेकर, फिर लगा सीटी, फिर लगा आइसोलेटर। तो बस देखो कितना ईजी सा है ये, ठीक है।